हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में और सेकंड हम टॉपिक यहाँ पे देखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। सबसे पहले आता है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब जब भी आपका लॉग फंक्शन आ जाता है ना, तो लॉग का क्या मतलब होता है कि जब आपका दो वेरिएबल, एक तो आपका बेस भी वेरिएबल है और उसकी पावर भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल आपके इस तरीके से लिखे गए हैं, तो यहाँ पे आपको लॉग लेकर उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब जैसे मैं आपको सीधा एग्जाम्पल से करवाती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 22 के अंदर क्या दिया गया है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x। तो यहाँ पे आपको बोलता है फाइंड dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल दी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पे आपको बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। y को आप log के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, log y इज इक्वल्स टू log x की पावर x। तो जब भी आपका x की पावर x होगा ना, तो इसका आपका क्या फॉर्मूला होता है, जब भी आपका इस तरीके से दिया गया होगा log m की पावर n, तो यहाँ पे जो आपकी ये वाली पावर होती है ना, उसको आप आगे ले आएंगे तो ये बन जाएगा log m। तो इस तरीके से हम इसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू x log x। अब इतना, इससे ज़्यादा आप यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इसका डिफ्रेंशिएट। अब यहाँ पे आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, जब भी log के साथ में कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो आपका डेरिवेटिव क्या निकल कर आता है, 1/y। इसके बाद में जब आप y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो जब भी आपका प्रोडक्ट रूल लगता है तो उसके अंदर क्या होता है, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव 1/x, x का डेरिवेटिव 1, बीच में साइन प्लस, दूसरे वाला एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव आपका आ जाएगा 1। अब इसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। अब ये जो x है आपका इस वाले x के साथ में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस log x। अब यहाँ पे आपका 1/y था, दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे जो आपका y था, y की वैल्यू कितनी गिवन थी, x की पावर x। तो आपको x की पावर x जो है वो एज इट इज यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग x। तो ये आपका dy बाई डी एक्स जो है वो निकल के आ चुका है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर 23 के अंदर भी आपको यहाँ पे इसी तरीके से दिया गया है, बट यहाँ पे आपको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू। यहाँ पे आपको दिया गया है x की पावर y इज इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसको आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए भी मैंने आपको बताया है अभी अभी, जब भी आपका दो वेरिएबल यहाँ पे बेस और पावर में हो तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे अब हम लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉग एक्स की पावर वाई इज इक्वल्स टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, y log x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई आपका आगे आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा log e। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा इसका डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट करने से पहले यहाँ पे आप x और y वाले टर्म्स को एक साथ में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, जब भी आपका log e होता है उसका मतलब होता है 1। log के साथ में कुछ भी हो आपका, log के साथ में अगर कोई भी कांस्टेंट आ रहा है तो इसका वैल्यू क्या होती है, 1। अगर यहाँ पे log 1 दिया होता तो उसकी वैल्यू भी 1 होती, log 10 दिया होता उसकी वैल्यू भी 1 होती। अगर log के साथ में आपका जब भी कांस्टेंट दिख जाए ना, उसका मतलब है उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो ये आ जाएगा आपका y log x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अभी आपका x माइनस वाई है तो हम दूसरी साइड ले जाते हैं और y वाली टर्म्स को इस साइड ले आते हैं। तो ये आपका बन जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स।
अब यहाँ पे हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे y जो है वो अकेले में यहाँ पे निकाल लिया है, जिसे डिफ्रेंशिएट करने में हमें इजी हो। अब यहाँ पे y को डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पे आपका लगेगा क्वोशिएंट रूल, क्योंकि दो वेरिएबल जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। यहाँ पे आप लगाएंगे क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। जब आप x का डेरिवेटिव करेंगे तो आता है 1, बीच में साइन माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव होता है 0, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका क्या बचा है, -1, -1 से +1 कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे dy बाई डी एक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके मैंने एग्जाम्पल नंबर 22 और एग्जाम्पल नंबर 23 कंप्लीट करवाए हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 24 के अंदर यहाँ पे आपको u लेना पड़ेगा और इसको पूरा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 के अंदर x की पावर y की पावर x और a की पावर b दिया गया है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है उसके अंदर आपको यहाँ पे log नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी है, तो log से ही नहीं होगा। यहाँ पे हमने इसको लेट कर लिया है, x की पावर y को u और y की पावर x को हमने v मान लिया। इसके बाद में अब u प्लस v, इसका आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये जो आपका u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर y है ना, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, और v इज इक्वल्स टू वाई की पावर x, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब हम log नहीं ले सकते दोनों साइड में। log क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम log ले लेंगे तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, m प्लस n। तो यहाँ पे इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसलिए यहाँ पे दोनों साइड log नहीं ले सकते। हमें इसको, इस पार्ट को अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इस पार्ट को अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो आपका कांस्टेंट है, ये तो आपका इजीली हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं लेट x की पावर y इज इक्वल्स टू u, लेट y की पावर x इज इक्वल्स टू v। तो ये क्या बन जाएगा, u प्लस v इज इक्वल्स टू a की पावर b। और जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a की पावर b। मतलब जैसे अगर आपको दिया है 2 की पावर 2, तो इसका जब भी आप निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा, 0 आएगा। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हमेशा ही 0 होता है। जब भी आप किसी कांस्टेंट का यहाँ पे अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आंसर आपका 0 ही निकल के आएगा। अब यहाँ पे जो आपका u है उसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, v को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम u को सॉल्व करते हैं, x की पावर y को अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा log u इज इक्वल्स टू y log x। अब मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इस तरीके से हमने क्यों लिखा है y log x। तो यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था, log m की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n log m। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। log u का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन u du बाई डी एक्स। यहाँ पे आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो वो होता है आपका पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, बीच में साइन प्लस, दूसरे वाला एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स की टर्म को एक साइड पे रखेंगे और डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को एक साइड पे। तो यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो चुका है और यहाँ पे आपका डी यू जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। u की वैल्यू तो हमें पता है x की पावर y, अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर y अपॉन एक्स प्लस log x dy बाय डी एक्स। तो ये आ गया आपका du बाय डी एक्स। हमने यहाँ पे du बाय डी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया, अब हमें dv बाय डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब हम
यहाँ पे जो हमने किया था लेट v इज इक्वल्स टू वाई की पावर x, उसको अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लेट किया था v इज इक्वल्स टू वाई की पावर x, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा आपका 1/b dv/dx इज इक्वल्स टू x log y। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल में आता है आपका पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, बीच में साइन प्लस दूसरे वाला एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव। तो ये आपका v जो है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई x/y dy/dx प्लस log y। अब यहाँ पे v की वैल्यू आप ये जो है पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y की पावर x x/y dy/dx प्लस log y। यहाँ पे अब हमने dv/dx को सॉल्व कर लिया, du/dx भी आ गया, dv/dx भी आ गया। अब दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो निकल जाएगा। यहाँ पे अब हम इस दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x की पावर y y/x प्लस log x dy/dx प्लस y की पावर x की पावर y dy/dx प्लस log y। अब यहाँ पे अब हम इसकी किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। अब जब भी आपका x की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये एक माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, y x की पावर -1 प्लस log x dy/dx प्लस y की पावर x की पावर y -1 dy/dx प्लस log y। अब इसके बाद में यहाँ पे जो पावर है उसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको हम माइनस करके लिख, यहाँ पे जो पावर्स थी हमने dy/dx को एक साइड पे लिख दिया और दूसरी पावर्स को हमने यहाँ पे अपॉन में इसके लिख दिया है। तो ये जो आपका आंसर है वो निकल चुका है। यहाँ पे बस हमें dy/dx को ही फाइंड करना था। तो जब भी आपका इस तरीके से जो दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई दी गई होती है, तब आप क्या लेंगे, यहाँ पे लॉग जो है वो इजीली ले सकते हैं। बट अगर दो वेरिएबल्स जो है वो अगर प्लस हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें एक टर्म को u लेट करना पड़ता है और दूसरे टर्म को v। अब यहाँ पे आपका आता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर आपका यहाँ पे हमें निकालना पड़ता है, हम हमेशा अभी तक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे थे, बट सक्सेसिव के अंदर यहाँ पे आप फर्स्ट ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, थर्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, nth टर्म तक आप यहाँ पे उस टर्म का डेरिवेटिव जो है वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आपका एग्जाम्पल नंबर 25 आता है सबसे पहले, जिसके अंदर दिया है y इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस y 4 d²y/dx²। अब इसको आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा आपका 6x² प्लस 5 यहाँ पे है, 2 साथ में आ जाएगा तो हो जाएगा 10x माइनस 7। अब यहाँ पे इसका आप दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तब जाके आपके टर्म जो है वो निकलेगी। तो यहाँ पे आप दोबारा लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या हो जाएगा आपका d² y/dx² हो जाएगा। 6x² का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा आपका 12x प्लस 10x का डेरिवेटिव होता है आपका 10। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 25 यहाँ पे सॉल्व होता है। अब यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 26, जिसके अंदर आपको दिया गया है y इज इक्वल्स टू 1/x की पावर x। यहाँ पे भी आपको सेकेंड ऑर्डर इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इसको किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इस कंडीशन के अंदर हमें लॉग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड लॉग को लेना पड़ेगा। लॉग हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दो वेरिएबल जो है यहाँ पे बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे जब हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x log 1/x। अब यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1/y dy/dx। यहाँ पे आपका लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के अंदर आपका क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट रूल के अंदर
पहले वाला एज इट इज़, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा आपका 1/x, तो ये आ जाएगा x। 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बीच में साइन प्लस दूसरे वाला एज इट इज़, पहले वाले का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव होता है आपका 1। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल्स टू y जो है वो ऊपर चला जाएगा, x² प्लस log 1/x। y की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं तो वो आ जाएगी आपकी। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आपका है dy/dx इज इक्वल्स टू y की जगह पे आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसका दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं सबसे पहले, तो हो जाएगा dx²/dx²। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके बाद में जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 0। तो यहाँ पे ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। सेकंड आपका तरीका है, आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका यहाँ पे दिया है log 1/x, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं log x। इस तरीके से भी आपके इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। log 1/x की पावर 1/x, इसको आप ये भी लिख सकते हैं माइनस log x। इस तरीके से भी आपका ये जो सेकंड तरीका है वो आपका ये निकल के आता है, और एक तरीका आपका ये है। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपका एग्जाम्पल नंबर 27 के अंदर दिया है, जब आपका x भी इक्वल है एक a t² के और y इज इक्वल है 2at के। अब यहाँ पे आपको निकालना है d² फाइंड करना है। तो ये आपका पैरामेट्रिक फंक्शन है, आपको देख के ही समझ आ रहा होगा, क्योंकि x की वैल्यू अलग है, यहाँ पे y की इक्वेशन अलग है। तो इस तरीके से इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप निकालेंगे dx/dt, तो ये आ जाएगा आपका 2at, और dy/dt क्या निकल कर आएगा 2a। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy/dx निकल के आ जाएगा 2a/2at। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 1/t जो है आपका dy/dx जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। अब इसका आप दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा d²y/dx²। तो यहाँ पे आपका 1/t दिया गया है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे d 1/t dt। अब इसका आप इसके बाद में आपका आ जाएगा dt/dx। 1/t का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करके आता है -1/t² मल्टीप्लाई, अब ये dt/dx की क्या वैल्यू है, तो dt/dx की वैल्यू आपकी ये रही। अब यहाँ पे dx/dt की है, बस आपको इसका इन्वर्स करके यहाँ पे लिख देना है, तो ये आ जाएगा 1/2at। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, -1/2at की पावर 3। तो इस तरीके से आपको इन वैल्यूज को जो है वो फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे आपके सभी एग्जाम्पल्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे हमने 27 एग्जाम्पल तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 5.3 दिखाती हूँ, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, जिसको आपको होमवर्क क्वेश्चंस है ये आपके लिए, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपका आता है नंबर 1 के अंदर दिया गया x इज इक्वल्स टू at², y इज इक्वल्स टू 2at, और फाइंड करना है dy/dx। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आप dx/dt निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2at, dy/dt निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2a, और जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy/dt जो है वो फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है, dy/dx निकालना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको थर्ड पार्ट गिवन है, जिसके अंदर आपको पैरामेट्रिक फंक्शन है, फोर्थ में भी आपका पैरामेट्रिक फंक्शन है। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकल कर आएगी, उसके बाद में t की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको दो फंक्शंस को यहाँ पे सॉल्व करना है, और यहाँ पे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल करवाया था 16, उस तरीके से यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको टोटल 4 पार्ट दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको बस dx/dt फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे dy/dt निकालेंगे, और उसका जब आप उल्टा कर देंगे तो dx/dt जो है वो फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन जो है हमने लॉग लेके किया था, उस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे।
फोर्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट उसी तरीके से सॉल्व होंगे। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर भी आपको लॉग लेना पड़ेगा, और लॉग जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y log x इज इक्वल टू x log y। इसके बाद में आप यहाँ पे इसको प्रूफ करना है इन दोनों इक्वेशंस के। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया गया है और यहाँ पे आपको इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ये हमें इसलिए पता चला है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो पावर है वो 2 दी गई है। यहाँ पे आपको पावर 4 दी गई है, मतलब इसका फोर्थ आपको डेरिवेटिव करना है, 4 बार इसको डेरिवेटिव करना है, तब जाके आपका ये आंसर निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट के अंदर यहाँ पे आपको 3 बार डेरिवेटिव इसका करना पड़ेगा, और इन दोनों पार्ट के अंदर यहाँ पे आपको प्रूफ करना है इन सभी पार्ट के अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐड करके यहाँ पे आपको इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये आपको वैसे तो पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है, और इसके बाद में आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के इसको यहाँ पे आप प्रूफ करेंगे। तो इस तरीके से 7 क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे होमवर्क में कर आने हैं, और आप इसके आंसर्स देख सकते हैं। ये देखिए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आप यहाँ पे आंसर्स को मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसी के साथ में जो आपका डिफरेंशिएशन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर, जिसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, और साथ में हम यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।